हेलो गाइस, आज हम आपको साईं बाबा की कथा सुनाएंगे। और जो लोग बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत ही ये कथा लाभदायक होती है। बहुत पुरानी है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर के मुखिया श्याम लाल थे और उनकी पत्नी जानकी देवी थी। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम गायत्री था। गायत्री कम पढ़ी लिखी व धार्मिक प्रगति की थी। गायत्री बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गायत्री का रिश्ता बड़े घर में हो पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उसके माता पिता ने निर्धन परिवार में के लड़के से गायत्री का रिश्ता तय कर दिया। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कुछ कहे बिना उसने अपने माता पिता की बात मान ली और दोनों की सगाई हो गई। शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ ही दिनों के बाद गायत्री की शादी भी हो गई। गायत्री का पति बेरोजगार था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद गायत्री को पता चला कि उसके पति को भयंकर बीमारी है। गायत्री ने हिम्मत नहीं हारी, उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके पति की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। गायत्री साईं बाबा पर बहुत ही आस्था रखती थी। एक दिन गायत्री अपने घर पर दुखी बैठी थी। एक साधु भिक्षा मांगने आया और गायत्री ने साधु को भिक्षा में भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। गायत्री ने कहा, ऐसे सुखी रहूं? कैसे सुखी रहूं बाबा, मेरे पति को बीमारी हो गई है। बाबा ने कहा, बेटी तू साईं बाबा का व्रत कर। बाबा ने बताया, व्रत में फलाहार करना या एक समय भोजन करना, साईं बाबा के मंदिर जाना और घर पर 9 गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करना और साईं बाबा व्रत की पुस्तक 5 बार, 11 बार, 21 बार और 51 बार भेंट स्वरूप बांट देना, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। और इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी तकलीफ़ों को दूर कर तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी व्रत है। साईं बाबा को सच्चे मन से पाठ करना और साईं बाबा पर अटूट विश्वास करना। देर से ही सही, पर वे तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। गायत्री ने 9 गुरुवार का व्रत आरंभ किया और उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में गायत्री का पति पूरी तरह अच्छा और स्वस्थ हो गया और उसने अपना व्यवसाय भी आरंभ किया। गायत्री ने विधि पूर्वक उद्यापन किया और गरीबों को भोजन करा कर साईं व्रत की 11 पुस्तकें भेंट स्वरूप बांटी। कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय बढ़ गया। इस तरह साईं व्रत में उसकी तकलीफ़ों को दूर कर दिया। जैसे साईं बाबा ने उसकी तकलीफ़ों को दूर किया, ऐसे ही सब भक्तजनों की तकलीफ़ों को साईं बाबा दूर करते हैं। जय श्री साईं बाबा की जय हो।